बहारों फूल बरसाओ मेरा श्री मेरा कृष्ण आया है, गोपियों फूल बरसाओ। मेरा कृष्ण आया है, मेरा श्याम आया है, गोपियों फूल बरसाओ। मेरा श्याम आया है, मेरा श्याम आया है। बिछा दो बिछा दो प्रेम की चादर, बिछा दो प्रेम की चादर। जरा कुछ मन को बहलाओ, बिछा के प्रेम की चादर। जरा कुछ मन को बहलाओ। बड़ा सर नीला है कान्हा, कहीं वापस न हो जाए। बड़ा सर नीला है कान्हा, कहीं वापस न हो जाए। सजा के लाए हैं रथ को, सजा के लाए हैं रथ को। उन्हीं के साथ जाना है, मुझे भी साथ जाना है। सहेलियों फूल बरसाओ, मेरा श्याम आया है, मेरा कृष्ण आया है। सहेलियों फूल बरसाओ, मेरा श्याम आया है, मेरा श्याम आया है। जय श्री राधे। परम सुंदरी साक्षात लक्ष्मी जी की अवतार थी। पूजन करके वहां से अपनी सहेलियों के साथ चलकर रथ जाने के लिए जैसे ही रथ पर चढ़ना चाहा, इतने में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने उनको कोमल कर कमर पकड़कर उन्हें संभालते हुए अपने विजय रथ में चढ़ाए। बड़े बड़े शूरवीर जो उनके लिए रात और दिन लायलात रहते थे, अथवा जिन्होंने ईश्वर आदि का साथ दिया था, वे सब के सब देखते ही रह गए। उस समय जरासंध सम्मति अभिमानी राजाओं ने अपने यहाँ बहुत ही तिरस्कार और यह कीर्ति का नाश सहना कर पड़ा। लोग आप अपने पश्चाताप करने लगे, अच्छी चिढ़कर एक दूसरे को जोर दिलाने के लिए कहने लगे। धिक्कार है आज हम सब लोग को धन धारण करके खड़े ही रह गए, और ग्वाले जैसे चिंके भाग के ले जाए, इस प्रकार हमारा यह छीन कर ले गया। परीक्षक इस प्रकार कहकर सुनकर सबके सब सोचते आग भगुला होकर अपने आयुधों को लेकर रथ पर चढ़कर और अपनी अपनी सेना को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़े। राजन जब यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रुदल हम पर चढ़ा रहा है, तो उन्होंने अपनी धनुषों को संभाल कर उनके सामने डट गए और दोनों पक्षों बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। अंत में सच्ची कामना बाली यदुवंशियों को ही विजय हुई। जरासंध आज सभी राजा इसके पीछे दिखाकर भाग गए। उधर दूसरी बार अपनी भाभी पति के छिन जाने से मरणावस्था हो गया। अब न तो उसके हृदय में उत्साही था और न शरीर पर शांति थी। जरासंध के पास जाकर कहा, शिशुपाल आप एक तो शेष पुरुष हैं, बात भी छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी बात सुना अपने मन के अनुकूल नहीं होती। तो टूटी हो एक संबंध में कुछ प्राणी के जीवन में नहीं मिल जाती। जैसे कटपुतली बाजीगर कोई इच्छा के नाचती है, वैसे
भगवत इच्छा यही अधिक होती है। संबंधी क्या शक्ति चेष्टा करता है। पश्चात रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने एक अक्षण सेना टाल देकर सभी वीर राजाओं के सामने यह प्रतिज्ञा की कि यदि मैंने युद्ध में श्री कृष्ण को नहीं हराया तो मैं कुंडली में प्रवेश नहीं करूंगा। ये कहकर रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण के पीछे दौड़ा। भगवान का रथ आगे की ओर बढ़ा जा रहा था। पीछे से चिल्लाता हुआ वह भड़बड़ाता हुआ और उन्हें लड़काता हुआ चला। अच्छा, इससे भगवान श्री कृष्ण पर क्रोध करके 3 बाण छोड़े, किंतु श्री कृष्ण ने उन्हें अपने को बचा लिया। इस मूर्ख की मूर्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर जब वे दुष्ट नहीं माना तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हंसते उसका धनुष काट डाला और 6 बाण छोड़े, साथ ही 8 बाण और छोड़े, जिसके घोड़े शायद आकर नष्ट हो गए। तो ये ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण पर प्यार करना ही चाहता था, तो उन्होंने इसकी ढाल तलवार भी काट डाली। उसको मारने के लिए हाथ में तीर की तलवार निकाल कर जब रुक्मिणी ने देखा तो मेरे भाई को मार डालना ही चाहते हैं, तब वो भय से बेवर हो गई और अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर करुणा में बोली, योगेश्वर देव देव जगतपति अंतु नाटिम कल्याणम भ्रातम हे महामुने, अतः हे देवताओं के सभी आराध्य जगतपति आप योगेश्वर हैं। आपके सर्व इच्छाओं का कोई जान नहीं सकता। आप परम भगवान है, कल्याण स्वरूप यह तुम कहो मेरे भैया को मारना आपकी योग्यता में है। परीक्षित परंतु दयालु भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के इस प्रकार कहने वालों के भाई रुक्मिणी को मारने का विचार कर दिया। अब भगवान ने उसी के दुपट्टे से उसके हाथ पैर बांध कर रुक्मिणी की दाढ़ी मूंछों के जगह जगह से मरकर उसे छोड़ दिया। बलराम जी वह दयालु में उन्होंने उसके बंधन खोल दिए और श्री कृष्ण से कहा, भाई ये तुमने ठीक नहीं किया, ये कार्य हमारे योग्य नहीं है। फिर रुक्मिणी की ओर संकेत करने वाले करके बोले, प्रिय रुक्मिणी आपको इस प्रकार का तो करना हुआ नहीं देता। मनुष्य सोचता है बहुत कुछ, किंतु होता वही है जो हमारे प्राण में होता है। इसके बाद रुक्मिणी जी ने कहा साबी तुम्हारे भाई का सब कुछ कर दिया क्या? ये सोचकर हम लोगों ने बुरा मत मानना, तो जीव को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं, उसके तो अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। रुक्मिणी अपनी विद्या के कारण कुंडलपुर नहीं गया, उसने भोजकट नाम की एक नगरी बसाई और वह रह गया। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सब राजाओं को हराकर विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी को द्वारका ले जाकर पूर्वक पाठ्य संस्कार किया। उस समय द्वारकापुरी में घर घर बड़ाई आनंद उत्सव मनाया गया, क्योंकि न हो वहाँ सभी लोगों का यशवंती भांति जिसके प्रताप चलते ही प्रेम था। राजन भवानी भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मिणी के रूप में साक्षात लक्ष्मी जी पति भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर द्वारकापुरी नगर में परम आनंद की लहर छा गई। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले गुरुदेव की कुलानी के भक्त हो गए थे। अपने शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी अंशी भगवान वासुदेव का एक आश्रय लिया। वे ही काम अपनी बारह भगवान श्री के द्वार ही रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। 12 प्रदुन अभी 10 दिन के ही नहीं हुए थे कि कामरूप की संबासुर वेद और का प्रसिद्धि ग्रह में उन्हें ले गया। उसे समझ फेंक कर अपने घर लौट गया। उसे मालूम ही
हो गया था कि मेरा भाभी शत्रु है, समझो उसका एक भाई मत्स्य निकल गया था। मछुआरों ने मछली के साथ उस मत्स्य को पकड़ लिया और वह फिर समाज करके घर ही पहुंचा। समाज ने रसोइये मिलने जब उस मत्स्य को पकाने के लिए कुल्हाड़ियों से आड़ रहे थे तो उन्होंने इसी घर में एक चीज देखा। घर से निकाल कर उन्होंने सुंदर बालक को समासुर की दासी मायावती दे दिया। यह मायावती पूर्वजन्म में कामदेव की ही पत्नी रति थी। जब एक बालक के लालन पालन के लिए गोद में लेकर दुलार कर रही थी तब ये बालक से अपनी पत्नी की बातें देखता था। मायावती को इस नन्हे से शिष्य की वह भाव भरी चिकन हाथ देखकर उसके मन में बड़ी शंका हुई। परीक्षक एक दिन नारद जी वहाँ आए तो उन्होंने मायावती को उस बालक की जन्म के देकर अब तक का सारा वृत्तांत सुना कहलाया। मायावती ने नारी से यह जानकर कि मेरे ही पति हैं, कामदेवी हैं, तब वह बहुत ही प्रसन्न हुई। कुछ दिन में पुरुष बड़े हो गए तब मायावती ने पुरुष को महामाया नाम की विद्या सिखा दी। यह विद्या ऐसी थी जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती थी। आप सम्राट के पास जाकर उस पर बड़ी कट आरोप लगाने लगे कि चाहते थे वे किसी प्रकार युद्ध के लिए तैयार हो। उसे ललकारने लगे। उन्होंने कट वचनों की चोट से चिंगड़ा उठा और वह जैसी माया की बताई हुई अर्थ माया के प्रद्युम्न पर अस्त्रों की वर्षा करने लगा। परंतु प्रद्युम्न जी को वैसी माया के आगे उसकी एक ने चढ़ी और उन्होंने अपना की तलवार लेकर सम्राट का अलग कर दिया। जिस कालू पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। इसके बाद मायावती रति को आकाश में चलना सिखा दिया। अपने प्रद्युम्न की ओर आकाश मार्ग के द्वार कर ले गई। उन्होंने भगवान के अंतःपुर में जिस समय प्रवेश किया तो वहाँ की सुंदर रमणियां उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गई। इतने में ही रुक्मिणी जी भी वहाँ आ पहुंची। उस समय पुत्र स्त्री के कारण उनके ईश्वर दूध की धारा बहने लगी, परंतु नवरत्न को देकर उनके हृदय में विविध प्रकार की शंका उठने लगी। कौन हो कहीं ये बालक भी तो नहीं है कि मैंने अपने घर से जन्म लिया। पर यह जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार करने लगी उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता के साथ वहाँ पधारे। वैसे सब कुछ जानते ही थे परंतु कुछ बोल नहीं सके, चुपचाप खड़े गए। इसलिए देवता नाथ जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने अब तक की जो जो घटनाएं हुई ये सब कह सुनाई। बहुत दिनों खोए हुए पर उनको प्राप्त करके देवी जी बलरामी श्री कृष्ण और रुक्मिणी आदि उन नवदंपतियों को अपने से लगाकर आनंद किया। सुखदेव महाराज कहते परीक्षित सत्राजित भगवान सूर्यदेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसने मित्र बन गए। उन्होंने से स्थानक मणि दे दी। सत्राजित एक दिन उस मणि को अपने गले में पहन कर द्वारकापुरी आई। तब उस मणि की तेजस्विता के कारण लोग उसे ठीक से पहचाना सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन लोगों का बतलाया कि सूर्यदेव नहीं सत्ताजित है। सत्ताजित को जब भगवान श्री कृष्ण उस इस्लामिक मणि की महिमा मालूम हुई तो उसने उस मणि को ठाकुर जी की सेवा में सिंहासन में विराजमान कर दी। परीक्षित यह मणि प्रतिदिन 8 पास होना देती थी और जहाँ भी ये पूरी होकर रहती थी वहाँ दुष्ट महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्व भय, मानसिक तथा मायावी का उपद्रव आज कोई भी नहीं सकता था।